आगे बढ़ते हैं। वीएलटीडी के कमांड सेंटर का उद्घाटन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। परिवहन मुख्यालय में कार्यक्रम है। परिवहन सचिव शुचि त्यागी भी मौजूद है। कार्यक्रम का मकसद है कमांड सेंटर का उद्घाटन करना, जिसमें पहुंचे हैं परिवहन मुख्यालय में फीता काटकर उद्घाटन किया जाएगा। कुछ ही क्षणों के भीतर परिवहन मुख्यालय में कार्यक्रम है और मौजूदा जनप्रतिनिधि भी इस दौरान ज्यादा जानकारी लेंगे। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, परिवहन मुख्यालय में क्या कार्यक्रम है, क्योंकि उद्घाटन यहाँ किया जाना है? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि आज परिवहन मुख्यालय में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसको वीएलटीडी नाम दिया गया है, उसका जो कंट्रोल सेंटर है, कमांड कंट्रोल, उसका आज इनॉग्रेशन होना है। इसका मतलब ये है कि जिन वाहनों पर ये डिवाइस लगी हुई है उनकी मॉनिटरिंग परिवहन भवन में बैठकर हो सकती है कि कौन सा वाहन इस समय कहाँ चल रहा है। मान लीजिए किसी रोडवेज बस में डिवाइस लगाए और उसमें किसी तरीके की कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो तुरंत यहाँ से पता किया जा सकता है कि इस समय वाहन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो ये आज सौगात मिलने वाली है। इस कमांड सेंटर का इनॉग्रेशन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करेंगे और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवहन मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। अभी वो अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उसी समय में वो ये जो कमांड सेंटर है उसका इनॉग्रेशन कर देंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो परिवहन विभाग की सचिव और आयुक्त है शुचि त्यागी, वो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है सिका। और थोड़ी देर के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुंचेंगे। इसका मकसद यही है कि जो राजस्थान में यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा मिल सके और किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना हो तो विभाग के स्तर पर उनकी क्या मदद की जा सकती है, वो मदद परिवहन मुख्यालय के स्तर से संभव हो। कोशिश यही परिवहन विभाग के मंत्री और परिवहन विभाग के सचिव दोनों कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयास हो, क्योंकि नया जो युग है, मौजूदा जो समय है वो तकनीक का युग है। तो तकनीक का उपयोग करके किस तरीके से लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है। और तस्वीरों में आप देखेंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम आप इनॉग्रेशन करेंगे इस अभय कमांड सेंटर का। तस्वीरों में हम दिखाएंगे आपको। और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंच चुके हैं और रिबन काटकर इसका शुभारंभ करेंगे। फिर उसके बाद वो इसका जायजा लेंगे परिवहन मुख्यालय में। और थोड़ी देर में ही जो अभय कमांड सेंटर है वीएलटीडी का, उसका उद्घाटन डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करने वाले हैं। बिल्कुल। और जैसा कि शिवेंद्र जी आप जानकारी दे रहे हैं, मौजूद हैं डिप्टी सीएम और तिलक लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। और अब फीता काटते हुए देखिए उद्घाटन कर दिया गया है। फीता कट चुका है और जिस क्षण का इंतजार था वीएलटीडी के कमांड सेंटर के उद्घाटन के पीछे की वजह बड़ी है, जो हमारे डिप्टी एडिटर ने बताई कि किस तरह से इसका मकसद है लोगों के लिए सुविधा बढ़ाना। ज़्यादा जानकारी डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार से देंगे। शिवेंद्र जी, आपने बताया और अब उद्घाटन कर दिया गया है वर्तमान के लिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और अगर बीते समय की बात करें, कितना आवश्यक भी हो गया था इस तरह का नवाचार, जो कि डिप्टी सीएम मौजूद हैं जिस कार्यक्रम में? देखिए, बहुत जरूरी है। कई राज्यों में पहले से ये जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है ये चल रहा है। खासकर महिलाओं और बच्चों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना इनका काम है, खासकर यात्रा के समय। इसके साथ ही वाहन और उसकी लोकेशन की वास्तविक समय पर पहचान। मान लीजिए अगर बस में यात्रा के समय किसी महिला या बच्चे के साथ कोई घटना हो जाए तो एग्जैक्ट पता करना कि इस समय जो व्हीकल है वो कहाँ पर चल रहा है। क्योंकि जो रोडवेज की बसें हैं उनमें एक आपातकालीन बटन लगाया गया है। अगर मान लीजिए किसी महिला को, किसी बालिका को यात्रा के समय कोई दिक्कत है, कोई गलत घटना उनके साथ हो रही है, तो वो उस पैनिक बटन को दबा सकते हैं और वो जो अलर्ट है वो यहाँ जो कमांड सेंटर है वहां पर मिलेगा सिखा। तो एक अच्छी एक पहल है और इसका मकसद यही है कि खासकर महिलाओं की यात्रा को सुनिश्चित बनाया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर इस तरीके की घटनाएं सार्वजनिक परिवहन में होती हैं महिलाओं के साथ, चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो, बदतमीजी की घटना हो। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये जो वीएलटीडी है ये बहुत काम आने वाला है। और इस समय जो अधिकारी हैं, खासकर जो एनआईसी के अधिकारी हैं श्रीपाल यादव, वो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये अभय कमांड सेंटर चलेगा, किस तरीके से ये काम करेगा। पूरा एक प्रेजेंटेशन इस समय डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि शिवेंद्र जी आपने कहा, सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि शानदार और बेहतरीन यात्रा जिसके लिए तैयारी और उद्घाटन। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।
वीएलटीडी के कमांड सेंटर का उद्घाटन करने के पश्चात डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का क्या कहना है, सुनिए उन्हें। 3 ऐप लॉन्च किए हैं हमारे अभय कमांड सेंटर से। जो गाड़ियां, जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनमें एक पैनिक बटन लगेगा। वो हमारे यहाँ से जैसे ही उसकी लोकेशन और ट्रैक्स हम करेंगे, हम पुलिस को उसका कमांड जाएगी और वहाँ से वो पुलिस उस पर कार्रवाई करके और उस गाड़ी में क्या है, क्या दिक्कत है, विशेष तौर से ये महिलाओं के साथ जितने होते हैं, जिस तरह की कोई छेड़खानी की बात हो, क्या और कोई भी अभद्र कोई बात हो, तो उसको पकड़ने के लिए या कोई गाड़ी में और कोई कमी हो तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। एक तो ये किया है। एक हमने एक हाइपोथिकेशन जो बैंकों में चढ़ा रह जाता है और आरसी में कटता नहीं है, उसके लिए हमने बैंक को इसमें जोड़ा है और बैंक को पासवर्ड दे दिए जाएंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा भाई इसका ये लोन चुक जाएगा तो हम यहाँ काट देंगे। तो कस्टमर को कहीं भी बैंक में या यहाँ पे चक्कर खाने नहीं पड़ेंगे। और एक हमने 145 करीब टोल आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें यह है कि गाड़ी की जो उस टोल से गुजरेगी तो सारी चीज़ें उसकी आरसी के बारे में, उसके इंश्योरेंस के बारे में सारा उसमें पता रहेगा, तो हम यहाँ बैठे बैठे उसका चालान कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट को भी सुविधा है और जो इस तरह की गाड़ियाँ जो अवैध चलती है उन पे भी कमान होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि ये आम जन के लिए और गाड़ी मालिकों के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए एक अच्छा ये जो किया है आज तीनों का उद्घाटन, ये अच्छा साबित होगा और लोगों को इससे आसानी भी रहेगी और इनसे हम लोगों को ट्रैक करने में भी आसानी रहेगी। बस अब ये हीरापुरा बस स्टैंड को लेकर निजी बस वाले हड़ताल में जा चुके हैं, बसें बंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी बात करते हैं, अभी उनसे मिला था, अभी बात करेंगे क्या है उनकी जो भी बात होगी। मंत्री जी, ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर के कब तक लक्ष्य है कि सभी व्हीकल्स में ट्रैकिंग डिवाइस लगवा देंगे? अभी कितने डिवाइस? देखो हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट पे लिया है, निश्चित रूप से धीरे धीरे सभी में लगाएंगे। आज तो शुरू किया है तो निश्चित रूप से सभी जगह लगाएंगे। किस किस तरीके के वाहन इसमें शामिल किए गए हैं? अभी हमें इसमें जो कॉमर्शियल वाहन है और हाँ उनको लिया है, पब्लिक सर्विस वाले अभी लिए हैं, बाकी निजी वाहनों में धीरे धीरे उसके बाद में करेंगे। इनबिल्ट आएंगे व्हीकल्स में, इनबिल्ट आएंगे या फिर जो ऑनर है उन्हें लगवाना पड़ेगा? नहीं, ये तो नई गाड़ियों में तो आ जाएगी, जिन व्हीकल्स में इनबिल्ट आ रहा है 2019 के बाद में उनको हम इस सेंटर से जोड़ देंगे और बाकी में व्हीकल ओनर्स को ये कहा जाएगा कि वो उसमें फिटमेंट करवाएं। अभी एक योजना लॉन्च हो गई है, मेन ट्रैकिंग रहती है, ट्रैकिंग किस तरह से की जाएगी इसकी? किसकी? ये जो ऐप सर लॉन्च किया है, इसकी मेन ट्रैकिंग रहती है कि किस तरह से ट्रैकिंग की जाएगी? अगर किसी तरह भाई हमारे कमांड सेंटर से होंगी और ये कमांड सेंटर वहाँ उसमें चले जाएगा पुलिस वाले कमांड सेंटर में और वहाँ से सूचना मिलते ही इस पर कार्रवाई पुलिस वाले जहाँ भी जो ट्रैकिंग और लोकेशन सारी मिल जाएगी उस पर जाके कर लेंगे। मंत्री जी, परिवहन विभाग लगातार जो टारगेट है उसको अचीव किए जा रहा है। आरटीओ ने तो कई यहाँ पे रिकॉर्ड काम किए हैं, तो कुछ इस तरीके का भी है कि जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए या फिर जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बजरी नहीं है फिर भी ओवरलोडिंग में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई है। देखो जहाँ भी ऐसी कोई ये, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जिस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी इस तरह के अवैध काम नहीं हो, कोई गलत तरीके से वाहन ओवरलोड या इस तरह का नहीं चले जिससे कि एक्सीडेंट के खतरे या वाहनों से होते हैं वो नहीं हो। इसके लिए हमारे अधिकारी हर जगह काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित आने वाले भविष्य में और इसमें दिनों दिन सुधार होता जा रहा है। डिप्टी साहब, एक सवाल था, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत डीटीओज के ट्रांसफर केवल मंत्री कर सकते हैं या विभाग की जो आयुक्त हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आरटीओ फर्स्ट खुद ट्रांसफर कर रहे हैं डीटीओज के, तो ये कहाँ तक जायज है? नहीं, अभी तक कोई ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं करा कि कार्य व्यवस्था वहाँ की वहाँ। 4 डीटीओज आपसे परमिशन ली गई? 4 डीटीओज कौन से जो नए लगे थे? नहीं, जो पुराने ही थे।